उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुछ समय पहले एक वादा किया जाता है डिफेंस एक्सपो में, जिसमें ग्राम रोजगार सेवकों को काफी सारी सौगातें देने की बात कही जाती है। लेकिन वक्त बीतता जाता है और वो वादे महज वादे ही रह जाते हैं, न कि सच्चाई में बदलते हैं, जिस वजह से ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ ग्राम रोजगार सेवकों का जो मानदेय है उसमें भी काफी ज्यादा देरी देखने को मिली। लंबे वक्त तक पहले इनका मानदेय नहीं आता है, उसके बाद जब सरकार की तरफ से बजट दे दिया जाता है तब इनके मानदेय में अधिकारियों के द्वारा हीला हवाली कर दी जाती है, जिस वजह से इन ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में और ज्यादा नाराजगी व्याप्त हो जाती है। और अब इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब भी हम सरकार के नुमाइंदों से मिलते हैं तब उनके द्वारा ये कहा जाता है कि बहुत जल्द ही आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, अब आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर वो मानदेय संबंधित हो या फिर अन्य किसी समस्या से संबंधित हो। लेकिन वक्त बीतता जाता है और ये आश्वासन महज आश्वासन ही रह जाते हैं, न कि ये आश्वासन धरातल पर लागू होते हैं या इनकी समस्याओं का हल होता है। और अब ग्राम रोजगार सेवकों का यही कहना है कि मानदेय जब मिला है उसमें भी एक काफी सारे घोटाले देखने को मिले हैं, काफी ज्यादा अधिकारियों के द्वारा हिला हवाले की गई है। जहां ग्राम रोजगार सेवकों को लगभग 7,500 तक मानदेय मिल रहा था, वहीं इन ग्राम रोजगार सेवकों को कहीं 1700 तो कहीं 800 तो कहीं 2200 तो कहीं 3200 रुपए मानदेय मिला है, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यशस्वी मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन उन्हीं के राज में संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी इतना ज्यादा परेशान है कि उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगम बनाने की बात करते हैं, नियमावली बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये बातें महज बातें रह जाती हैं, महज कागजों तक ये सारी चीजें सीमित रह जाती हैं और अखबार में सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं। लेकिन जब आप धरातल पर जाएंगे तो स्थितियां और परिस्थितियां कुछ और ही देखने को पाएंगे। यहाँ पर अब ग्राम रोजगार सेवकों का साफ तौर पर यही कहना है कि बहुत हो गया इंतजार, अब ग्राम रोजगार सेवक हुकार भरेंगे, सरकार के सामने खड़े होंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और अपने हक और अधिकार की अभी तक ये लोग मांग कर रहे थे, लेकिन अब अपने हक और अधिकार को छीन के रहेंगे सरकार से, क्योंकि एक लंबा वक्त बीता। हर एक काम में, हर एक ग्राम का विकास हो या फिर किसी जिले का विकास हो, हर एक विकास कार्य में इनका काफी बड़ा हाथ होता है, लेकिन इन्हीं का विकास नहीं किया जा रहा है, इन्हीं का भविष्य अंधेरे की ओर जा रहा है। फिर भी सरकार इन सारी चीजों को संज्ञान में नहीं ले रही है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मानदेय के लिए जो 144 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे जी, वो 130 करोड़ रुपए अभी 4 दिन पहले मिले सरकार को जी, लेकिन तमाम विकास खंडों में बड़ी अनियमितता उस पैसे का बड़ा दुरुपयोग हुआ। बदायूं जनपद के कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे जो 7788 शासन द्वारा निर्धारित मानदेय है वो न दे करके किसी को 1000, किसी को 700, किसी को 800 इस तरीके से दुरुपयोग किया गया और बाकी पैसे को डीजल या अन्य व्ययों में खर्च कर दिया गया। इस बात को हम शासन के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे कि जो सरकार का नियम है उससे अलग वहाँ पे एक अलग शासन सरकार चला रहे हैं कुछ अधिकारी, जिस मतलब पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों तक सही तरीके से मानदेय नहीं पहुंचा रहे हैं। मानदेय नहीं देना था ना देते, लेकिन 700-800 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से वो मानदेय दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं से उनकी अनभिज्ञता और जो धनराशि सरकार द्वारा पैसा भेजा गया था उसका दुरुपयोग हुआ है। बाकी काफी ऐसे जनपद है जैसे बनारस है, सहारनपुर है, कानपुर है और बहुत से ऐसे जनपद हैं जहां पर जीरो मानदेय, मतलब एक आधा महीने का किसी ब्लॉक में दे दिया गया, बाकी कोई भी मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का जनपद बनारस है और वहाँ के कर्मचारी इतने शोषित और इतने पीड़ित हो रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार और शासन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि वहाँ के प्रकरण को ध्यान दें, क्योंकि रो करके गंगा मैया की जय बोल रहे हैं और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतने दयालु प्रकृति के हैं, उनके कहीं न कहीं से बनारस के अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है। अगर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचती है तो निस्संदेह वहाँ के अधिकारियों पे कार्यवाही होगी और जो विगत 2-2, 3-3 साल से मानदेय नहीं पाए हैं हमारे ग्राम रोजगार सेवक, उनको मानदेय मिलेगा। तो मानदेय अभी भी बहुत बकाया है। काफी ब्लॉकों के जनपदों के अधिकारियों ने पैसे का दुरुपयोग किया है, पैसा मानदेय न दे करके अन्य मदों में खर्च किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि गरीबों की हाय इन ब्लॉकों और जनपदों के अधिकारियों को नहीं लेनी चाहिए।